जय हिंद जय हिंद। बैठो बैठो। कैसे हो बच्चे लोग? अच्छे हैं गुरुजी। ठीक हो? चलो अब सबसे पहले हाजिरी हो जाए। चिट्टू नहीं आया है गुरुजी। मीना आई हूँ गुरुजी। गोंचू सर लोदो आया हूँ गुरुजी। तुम लोगों की उपस्थिति बहुत कम होती जा रही है। इस क्लास में 32 बच्चे हैं और गिन के 14 या 15 ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम लोग इतना गोल काहे मार रहे हो? गुरुजी वो क्या है ना कि हमारे गांव में ना सब बीमार पड़ते जा रहे हैं, इसलिए कोई बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। हाँ गुरुजी, लोदो ना सही बोल रहा है। हमारे गांव में किसी को पेट दर्द, किसी को उल्टी, किसी को दर्द, किसी को बुखार हुआ है गुरुजी। और क्या बोलूं गुरुजी, रन-मन बीमारियां फैली है। हाँ गुरुजी, ये गोंचू ना सही बोल रहा है। मेरे बाबा को भी 5 दिन से दस्त हो रहा है, झाड़ा धरा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तुम सब बच्चों को और गांव वालों को मैं ये समझा के थक गया हूँ कि साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखो, शौचालय का उपयोग करो, लेकिन तुम लोग मेरी बात को सीरियसली लेते नहीं हो। अब भुगतो। इस गांव का तो भगवान ही मालिक है। इस गांव में लापरवाही का तो हद है, हद। आप सही बोल रहे हो गुरुजी, मैं आपका सब बात को मानती हूँ, लेकिन यहाँ के कोई भी बच्चे लोग आपका बात को नहीं मानते हैं। मीना, जो तुम कहना चाहती हो वो मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सब बच्चे और गांव के लोग मेरी बात को नहीं मानते हैं। अब क्या सोच रहे हैं गुरुजी? बच्चों, मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तुम लोगों का क्या होगा। क्या हुआ गुरुजी? तुम लोग और गांव वाले लोग मेरी बातों को तो मानते नहीं हो। देखना, इस गांव में कुछ भयानक होने वाला है। क्या होने वाला है गुरुजी? बच्चों, अब इस गांव में एक खतरनाक चुड़ैल आने वाली है। और ये ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है। ये चुड़ैल खतरनाक बीमारियों को पैदा करने वाली चुड़ैल है और सबको बीमार कर देती है। बच्चों, तुम लोग और गांव वाले लोग मेरी बात को नहीं मानते। अब देखना, तुम लोगों को उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा पाएगा। गुरुजी, आप हमें जबरदस्ती क्यों डरा रहे हो? माँ तो कहती है कि ये डायन चुड़ैल कुछ नहीं होती, ये तो सिर्फ हमारे मन का डर होता है। हाँ गुरुजी, अगर चुड़ैल होती तो आज तक हमको दिखी क्यों नहीं? बच्चों, ये ऐसी वैसी डायन नहीं है। वो जगह और समय देख के आती है। जहाँ चारों ओर गंदगी का जमावड़ा रहता है, वहीं वो आती है। तुम लोग और गांव वाले लोग मेरी बातों को तो मानते नहीं हो। अब देखना, तुम लोगों को, गांव वालों को उस चुड़ैल से कोई नहीं बचा पाएगा, और वो इस गांव में जरूर आएगी, क्योंकि गांव के लोग साफ सफाई स्वच्छता पे ध्यान देते नहीं है। जिधर देखो उधर कचरा फैला हुआ है। ले बच्चों, छुट्टी हो गई है, अब तुम लोग घर जाओ। लेकिन गुरुजी की कही हुई बातों को भूलना मत। वो चुड़ैल वाली बात समझे? हाँ गुरुजी, हम नहीं भूलेंगे आपकी चुड़ैल को। अच्छा बच्चों, जाओ 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 जाओ। माँ, माँ, माँ। ओहो, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे टप के चिल्ला रहे हो? खाना देना माँ, भूख लगा है। क्यों रे, मध्याह्न भोजन नहीं मिला तुम लोग को? मिला था माँ, लेकिन आता तो पच गया। ठीक है, भात निकाल रही हूँ, बैठो तुम लोग। आले, ले खाओ फिर। तुम लोगों का पेट है कि हांडी है, समझ नहीं आता है। चल साबुन से हाथ धोएंगे। गुरुजी ने क्या बोला था, भूल गया क्या? देख देख देख, हाथ तो साफ है। चला बैठ, अपन दोनों खाएंगे। नहीं, मैं हाथ धोकर ही खाऊंगा। इससे पहले तो हाथ धोकर कभी नहीं खाया, फिर आज क्या हुआ? ए, तुम लोग को खाना खाना था रे, क्या नाटक कर रहे हो? चुपचाप खाओ सीधा। नहीं माँ, हमें गुरुजी ने बताया है कि हमें साबुन से अच्छे से हाथ धोना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में बहुत कीटाणु होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, और यही कीटाणु हमारे शरीर में भोजन के द्वारा प्रवेश कर डायरिया, हैजा,
टाइफाइड, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियां पैदा करती है। और हमें खाना खाने से पहले और शौच के आने के बाद हमें अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए। और हाँ, हाथ धोने के भी 7 चरण होते हैं। हे भगवान, ये तुम्हारे गुरुजी का रोज रोज का नया नया नाटक सुन के तो मैं पागल हो जाऊंगी। तेरे को हाथ धोना है धो, पैर धोना है धो, नहाना है जा नहा करा, जो करना है कर, लेकिन जल्दी खा, मेरे को और भी बहुत सारा काम करना है। खा चुपचाप। माँ, हम लोग खेलने जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे। खेलने बाद में जाना, पहले अपनी मामी से मिलकर आओ। उनका 1 सप्ताह से बहुत तबीयत खराब है। घर में इतना सारा काम है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ठीक है माँ, हम जल्दी आ जाएंगे। हमारे गांव में चुड़ैल आने वाली है क्या? ये क्या फालतू बात कर रही है? और ये किसने सिखाया तुझे? माँ, आज गुरुजी बता रहे थे कि हमारे गांव में बीमारियों को फैलाने वाली चुड़ैल का साया आ चुका है। आसपास जहाँ कहीं भी गंदगी होती है वो पहुँचती है। मुझे तो डर लग रहा है माँ कि कहीं वो यहाँ कहीं भी ना आ जाए। वैसे भी हमारे गांव में बहुत गंदगी फैली हुई है। ये तुम्हारा गुरुजी हर दिन एक नया नाटक सोचता है। पढ़ाना नहीं खाना छोड़कर बच्चों को मनगढ़ंत कहानियां बता कर ये बच्चों के साथ साथ ये माँ बाप को भी परेशान करता है। कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। एक तो कुछ दिनों से मेरा इतना तबीयत खराब है, ऊपर से तुम्हारी बात सुनकर और भी तबीयत खराब होती जा रही है। पहले जा और सीरा दादा को बुला कर ला, वही मेरी तबीयत ठीक करेंगे। बाबा, सीरा दादा को बुलाने की क्या जरूरत है? अस्पताल चलते हैं ना। ये अस्पताल का गोली दवाई हमको असर नहीं करता। जितना बोला जाए पहले सीरा दादा को बुला कर ला। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी माँ, मुझे डर लग रहा है। गुरुजी ने बताया था कि आसपास जहाँ कहीं भी गंदगी और बीमारियाँ होती है वहाँ भूतनी चली आती है। मैं नहीं जाऊंगी सीरा दादा को बुलाने। बहुत हो गया तेरा बकवास, जा पहले सीरा दादा को बुला के ला, वरना तेरे गुरुजी और तेरी दोनों की खैर नहीं। ठीक है माँ, जा रही हूँ। मामी, 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 ओ मामी। कौन है? हम है मामी, लोदो और गोंचू। अच्छा, तुम लोग बैठो बैठो। मामी, मामी, मिताली दीदी आ गई। आइए दीदी, आपका इंतजार कर रहे थे। हे भगवान, आपका तबीयत तो बहुत खराब है दीदी। दीदी, मुझे लगता है आपको एनीमिया हुआ है। एनीमिया? हाँ दीदी, एनीमिया।
ये कैसी बीमारी है दीदी? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन तत्व या खून की मात्रा पुरुषों में 12 से 16% और महिलाओं में खून की मात्रा 11 से 13% होना बहुत जरूरी है। इससे कम होने पर एनीमिया के लक्षण दिखाई देते हैं। दीदी हम कैसे जानेंगे कि हमको एनीमिया हुआ है? एनीमिया होने से हमारा शरीर, आँख, जीभ सब सफेद दिखने लगते हैं, कमजोरी रहती है, थकान भी रहती है, हमेशा चक्कर आते रहती है, सांस लेने में परेशानी और हाथ पैर में सूजन भी इसके लक्षण होते हैं। कभी कभी बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। दीदी ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन ये बीमारी मुझे कैसे हो गई? दीदी इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे खून में आयरन तत्व की कमी। जिन भी खाने की चीजों में आयरन तत्व होती है, मुझे लगता है कि आप वो सब चीजें नहीं खाते हो, और मलेरिया बीमारी भी इसकी समस्या हो सकती है। कभी कभी महामारी के समय महिलाओं को ज्यादा खून जाने से भी एनीमिया जैसे बीमारी हो सकती है। दीदी तो हमें फिर क्या क्या खाना चाहिए? बच्चे लोग, तुम दोनों रोज स्कूल जाते हो ना, तुम्हारे गुरुजी एनीमिया के बारे में कुछ नहीं बताते हैं कि आयरन किन किन चीजों में मिलती है? हाँ दीदी, आयरन क्या खाने से मिलता है मुझे पता है। आयरन हमें हरी साग सब्जियाँ, मूंगफली, गुड़, अंडा, दाल जैसी चीजों को खाने से मिलती है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा आयरन हमें हरी साग भाजी खाने से ही मिलती है। गुरुजी ने हमें ये भी बताया था कि पोषक तत्व हमें हीरा, गाजर, फलों से भी मिलता है। इसे हमें हमेशा अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। शाबाश बच्चों, जब इतनी सारी बातें पता है तो अपनाते क्यों नहीं? आप सही कह रही हो दीदी, मैं ये सारी चीजें अपने खाने में कभी शामिल ही नहीं किया। तभी तो ऐसी हालत हो गई है आपकी। दीदी इस गांव में आपकी ही नहीं और भी महिलाएं और बालिकाओं को ये बीमारी है। ये दीदी मुझे लगता है मेरी माँ को भी यही बीमारी है शायद, क्योंकि रोज रोज वो चक्कर आते रहता है और खूब कमजोर भी रहती है। तो बच्चे लोग जाओ अपने माँ को बोलो अपना जांच करवाए। और दीदी चलो मैं आपको अस्पताल लेके जाती हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो हम लोग ना मामी के घर गए थे। मामी का तबीयत ना बहुत ज्यादा खराब है और मितानिन दीदी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। पर तू अकेले अकेले कहाँ जा रही है? मैं सीरा दादा को बुलाने जा रही थी। बाबा की तबीयत बहुत खराब है। ये दिन पे दिन क्या होते जा रहा है? धीरे धीरे करके गांव में सब बीमार पड़ते जा रहे हैं। मुझे तो अब डर लग रहा है कि गुरुजी की कही बात सच ना हो गई हो। हाँ, हमारे गांव में सभी लोगों को बीमारियां फैल रही है। कहीं वो बीमारियों को फैलाकर मारने वाली वो चुड़ैल इस गांव में तो नहीं आई है। बस करो तुम लोग, मुझे डराओ मत। वैसे ही मेरी हालत बहुत खराब है। ये किसके हंसने की आवाज है? कहीं वो हंसी भूतनी की तो नहीं है? पागल हो गए तुम दोनों? हो सकता है किसी जानवर की आवाज हो। कैसे हो तुम सब लोग? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं वही चुड़ैल हूँ जिसकी तारीफ तुम्हारी गुरुजी कर रहे थे। मतलब तुम वही लोगों को बीमार
लेकर जाऊंगी। बताओ बताओ कैसे बचोगे? अरे किधर जा रहे हो तुम लोग? अरे कहाँ? क्या हुआ बच्चों, क्यों घबराए हो तुम लोग यार? गुरुजी जो आपने बोला था वो सच हो गया गुरुजी। अरे भाई मैंने क्या बोला था, क्या सच हो गया? वो गुरुजी अपने स्कूल में बताया था ना कि वो लोगों को बीमारियां फैलाने वाली चुड़ैल के बारे में, वो बात सच हो गई गुरुजी। अच्छा, अच्छा। हम तीनों अभी उसी से भागकर आपके पास आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या चुड़ैल वाली बात? देखो बच्चों, अगर तुम लोग उससे मजाक कर रहे होगे तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। नहीं गुरुजी, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। वो भूतनी हमारे गांव में सच में आ गई है। हम तीनों अभी उसी से भाग के आ रहे हैं गुरुजी। गुरुजी उसने तो बोला है वो पूरे गांव को बीमार कर देगी। अरे दादा रे, ये कैसे हो गया यार? मैंने तो इनसे मजाक में कहा था, कहीं ये बात सच तो नहीं हो गई। साला मुझे पहले पता होता तो किसी हीरोइन के बारे में सोचता, मेरा ही फायदा हो जाता। क्या सोच रहे हैं गुरुजी आप? कुछ नहीं। कहाँ है वो भूतनी? गुरुजी उसने कहा था वो माँ को बीमार करने वाली है, पक्का वही कोई होगी। चलो गुरुजी चलो। चलो बच्चों, चलो। माँ माँ कहाँ है माँ? माँ 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 माँ। अरे रे, क्या हो गया तुम लोगों को? खाली चिल्लाते ही रहते हो। अरे गुरुजी आप नमस्ते। भौजी नमस्ते। आइए। भौजी वो चुड़ैल यहाँ आई थी क्या? चुड़ैल? कौन चुड़ैल? अरे भौजी वही खतरनाक बीमारियों को फैलाने वाली चुड़ैल। आपके पागल हो गए हो गुरुजी, ये क्या बोल रहे हो? और कौन चुड़ैल? इन लोगों को भी ये सब बातें आपने ही सिखाया है ना? हर दिन आकर ये लोग कोई ना कोई नया नाटक दिखाते हैं। आपका काम है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ना कि मनगढ़ंत की बातें बताना। और आप गुरुजी हो कि नौटंकीबाज हो? अरे भौजी शांत हो जाओ। भौजी आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। असल में क्या है, मैं इन बच्चों को साफ सफाई स्वच्छता का पाठ पढ़ाता हूँ, लेकिन इन लोग मेरी बात को मानते ही नहीं। तो मैंने सोचा कि इन्हें कुछ अलग तरह से पढ़ाऊँ। तो मैंने इन्हें चुड़ैल की झूठी कहानी बताकर डराने की कोशिश की ताकि इन लोग मेरी बात को माने। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये बात इतनी लंबी हो जाएगी और ये बात सच भी हो जाएगी। चुप रहो गुरुजी, आप भी इन बच्चों की बात पर भरोसा कर रहे हो? मुझे लगता है कहीं वो हमारे घर तो नहीं चली गई। बाबा की तबीयत बहुत खराब है, कहीं वो उन्हें नहीं। चलो जल्दी चलो गुरुजी, कहीं वो उन्हें कुछ गलत ना कर दे। चलो बच्चों, चलो। बाबा माँ। क्या हुआ रे तुम लोगों को? इतने घबराए हुए क्यों? अरे गुरुजी आप नमस्ते। दीदी नमस्ते। दीदी ये बच्चे लोग बोल रहे थे कि गांव में कोई चुड़ैल निकली है जो सभी को बीमार कर देती है और सबकी जान ले लेती है। ये क्या बोल रहे हो गुरुजी? ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होती, ये बच्चों को मजाक सूझ रहा होगा। अभी 2-4 झपड़ कान के नीचे पड़ेंगे, सब ठिकाने आएगा और आपका सच भी सामने आ जाएगा। नहीं बाबा, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं। चुड़ैल है, हमने देखा है। हाँ काका, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। गुरुजी जैसे आपने बताया था चुड़ैल एकदम वैसे ही दिखती है, एकदम भयानक। हम सब सही बोल रहे हैं, वो चुड़ैल इस गांव में आई है। अगर वो यहाँ नहीं है तो पक्का मामी के पास गई होगी। चलो गुरुजी, आपको वहीं जाकर सच का पता चलेगा। इनको क्या हुआ है डॉक्टर साहब? इन्हें एनीमिया हुआ है। इलाज तो हम शुरू कर दिए हैं, लेकिन ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर साहब, मेरे को लगता है कि मेरी माँ को भी यही बीमारी है, क्योंकि इसे बार बार चक्कर आता है और खूब कमजोरी भी रहती है। ऐसा है तो इनका तुरंत जांच कराओ। मैंने देखा है अनजाने में और लापरवाही की वजह से लोग जांच नहीं करवाते, और यही जांच नहीं करवाने की वजह से एनीमिया जैसे गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो जाते और जान भी गंवा देते हैं। अब हम सब इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही। चलिए मैं इनकी इलाज की तैयारी करवाता हूँ, आप इन्हें भर्ती करने की तैयारी कीजिए। जी डॉक्टर साहब। वो चुड़ैल तो
यहाँ भी नहीं दिखी गुरुजी। अरे बेटा, वो चुड़ैल होगी तो दिखेगी ना। अब तुम लोग मेरी कही हुई बातों को भूल जाओ। पर गुरुजी, वो चुड़ैल को हमने खुद देखा है। बस बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। अब एक और शब्द भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे दादा रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम ठीक देख रहे हो गुरुजी। पहचाना मुझे? मैं वही चुड़ैल हूँ जिसके बारे में तुमने इन बच्चे लोगों को बताया था। ये सच कैसे हो सकता है? मैंने तो बच्चों को मजाक में बताया था। ठीक कहा तुमने, ये सब मजाक ही था। लेकिन इन मूर्ख गांव वालों की वजह से ये मजाक सच हो गया। और मुझ जैसी बीमारी रूपी डायन पैदा हो गई। अब हम क्या करेंगे गुरुजी? अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। ये तेरी माँ साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। मैं सोच रही हूँ नहीं, मैं अब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखूंगी। घर द्वार और खुद को भी साफ रखूंगी। मीना, मैं सोच रही हूँ तेरे बाप को लेकर जाऊँ। नहीं, अब मैं खुले में शौच नहीं जाऊंगा। अब मैं शौचालय का उपयोग करूंगा। खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ रोज धोऊंगा। ओह माय गॉड! तो फिर मैं इस पेट वाली औरत को ले जाती हूँ। नहीं, मुझे मत ले जाओ। मैं अब सारे पोषक आहार खाऊंगी और सभी महिलाओं को भी जागरूक करूंगी। तुम सब लोगों ने मुझे क्या समझ के रखा है? यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है चुड़ैल आंटी। अब हम सब जागरूक हो चुके हैं। हम सब ने ये ठान लिया है कि तेरे जैसे किसी भी चुड़ैल का साया इस गांव में पड़ने नहीं देंगे। और हमने गुरुजी की सारी बातों को गांठ बांध लिया है। अब कोई चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये हुई ना बात। चुड़ैल मैडम, अब आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से। तुम सब लोग जागरूक हो जाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं रोगों को कैसे पैदा करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? जो करना है कर, पर यहाँ से निकल चुड़ैल आंटी। अब हम सब तेरे से नहीं डरते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय। क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओके, टाटा, बाय बाय। शाबाश बच्चों।